जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 12वें अध्याय का 11वां श्लोक बताने जा रही हूँ, पर उसके पहले कुछ कहूँगी कि तितली जब फूल पे बैठती है तो हमारे मुख पे बड़ी प्रसन्नता लाती है। हमें कितना आनंद आता है उसके रंग बिरंगे पंख उड़ते देख। तो वो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वो कितने प्रयास करती है। जैसे पहले वो अंडा बनती है, अंडे से वो बड़ी मेहनत से, बड़ी कठिनता से वो अंडा फूटता है, उसके पंख निकलते हैं, वो उड़ने की कोशिश करती है, कभी गिरती है फिर उड़ती है। इसी तरह बार बार प्रयास करके वो अपने पंख को इतने सुंदर तरह से फैला के ऊंचाई पे, आसमान पे पहुंच जाती है। हमें भी ठीक उसी प्रकार तितली के भांति बार बार निरंतर प्रयास करके अपने उस आसमान की बुलंदी तक, उस ऊंचाई तक हमें पहुंचना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का 11वां अध्याय। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। अथैत, मैं आपको आराम से पढ़ना बता रही हूँ, आप भी पीछे रिपीट कीजिए तो आपको आ जाएगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। ततः कुरु यथात्मवान्। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी यदि तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर भी अपनी संपूर्ण कर्मों का फल का त्याग कर दे। इससे भी तो मुझे ही प्राप्त होगा। लाइक श्री कृष्णा दिस बिफोर द महाभारत युद्ध, अर्जुन एंड दुर्योधन went to meet Sri Krishna. Duryodhan asked for Narayani Sena, and Arjun said he does not need anything else other than Sri Krishna. If Krishna, the ultimate, is in our side, we can face any situation in life. It means Krishna gives various options to reach him. Krishna says, if you cannot do anything, then renounce the fruit of all your action to God. Devotees, while meditating, face situation like unable to sit consciously and concentrate, body not permitting to meditation, mind is not focused as through keep flooding, lack of time, situation in life does not permit. Krishna says, if we detach ourselves totally from all desires, then karma becomes meaningful. तो आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। मुझे जिस तरह से आया मैंने बताया है। आप मेरे श्लोकों को 2-3 बार जिस तरह मैंने पढ़ा है पढ़िए, तो आपको अवश्य ही अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। और गीता बिना कुछ भी नहीं है। गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। हर घर हर गांव में गीता फैलाइए, क्योंकि गीता ही सबसे उत्तम शास्त्र है। शास्त्रों से उत्तम शास्त्र कौन सा है? तो वो है गीता। गीता बिना कुछ नहीं। और हमें अपने जीवन में कृष्ण के भांति ही गीता के उन श्लोकों से हमें जो समझ में आए, हमें भी उसके कोई एक भी श्लोक से कुछ कर पाए तो वो हमारा बहुत अच्छा होगा। कुछ हम त्याग कर दिए तो इसीलिए निरंतर गीता करते रहिए। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हो सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो के लिए मैं आपको जल्द ही भेजूंगी। जय श्री कृष्णा।